बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देख लेते हैं हिप के एडक्शन। ठीक है, पहले था हमने एबिडक्शन पढ़ी, अब हम एडक्शन पढ़ लेते हैं। जो हिप की एडक्शन करवा रहे होते हैं वो हमारे पास जो है एडक्टर मैग्नस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गस, पेक्टिनियस एंड ग्रेसिलिस है। ठीक है, यहाँ पे एडक्टर ब्रेविस, मैग्नस, ग्रेसिलिस और पेक्टिनियस आपको नज़र आ रहे हैं, और एडक्टर लॉन्गस, ये 5 मसल जो है हमारे पास हिप की एडक्शन करवा रहे होते हैं। और जब हम इनकी नर्व सप्लाई देख रहे होते हैं तो फेमरल नर्व जो है पेक्टिनियस जो है उसको सप्लाई कर रही है, और उसकी रूट वैल्यू है L2 और L3। ठीक हो गया। जब हम बात करते हैं एडक्टर मैग्नस की, ब्रेविस की, लॉन्गस की और ग्रेसिलिस की, तो उसको ऑब्ट्यूटर नर्व जो है वो सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, और एब्डक्टर लॉन्गस एब्डक्टर मैग्नस को जो रूट वैल्यू सप्लाई कर रही होती है ऑब्ट्यूटर नर्व की वो L2 L4, एडक्टर ब्रेविस को L2 L4, एडक्टर लॉन्गस को भी L2 L4 और ग्रेसिलिस को L3 और L4 जो है वो जो है रूट वैल्यू सप्लाई कर रही होती है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू। एडक्टर ब्रेविस, फिर लॉन्गस है, फिर ग्रेसिलिस है, उसके साथ जो है एडक्टर मिनिमस और पेक्टिनियस और एडक्टर मैग्नस जो। ठीक है, ये हमारे पास जो मसल्स हैं। हाँ, देन है हमारे पास हिप की एब्डक्शन। हिप की एब्डक्शन की रेंज जो है 0 to 15 to 20 डिग्री। ठीक है, और हिप के एब्डक्शन में जो मसल वर्क कर रहे होते हैं हमने उनकी ओरिजिन इंसर्शन देखनी है, और अदर मसल उनके साथ कौन कौन से काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले आता है एडक्टर मैग्नस। इसकी ओरिजिन इंसर्शन देख लेते हैं। इशियल टुब्रोसिटी पे इंफीरियर लेटरल, इशियम से इंफीरियर रेमस पे, प्यूबस से भी हो रही होती है इंफीरियर रेमस से, और फाइबर फ्रॉम द प्यूबिक रेमस टू द फेमर। ठीक है, ग्लूटर टुब्रोसिटी पे, ऑफन नेम्ड एज एडक्टर मिनिमस, इसको कभी कभी ये मिनिमस भी बोलते हैं। और इसकी इंसर्शन कहाँ पे है हमारे पास फेमर पे, लीनिया एस्प्रा वाई द एपिनोरसिस, medial supracondylar line and the adductor tubercle on the medial condyle। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी इंसर्शन है, और एडक्टर ब्रेविस जो है प्यूबस पे, प्यूबस की बॉडी और इंफीरियर रेमस से ओरिजिन कर रहा होता है, और फेमर पे जो है इंसर्शन कर रहा होता है वाई एपिनोरसिस टू द लीनिया एस्प्रा। ठीक हो गया। और एडक्टर लॉन्गस जो है वो हमारे पास प्यूबिस की एंटीरियर एस्पेक्ट बिटवीन द क्रिस्ट एंड सर्फेसिस। ठीक है, इससे क्या हो रहा होता है, प्यूबिक सर्फेसिस से इसकी ओरिजिन हो रही होती है, और फेमरस पे, फेमर पे जो है लीना एस्प्रा वाइदा एपिनोरसिस पे जो है इंसर्शन कर रहा होता है। पेक्टिनियस जो है हमारे पास, पेक्टिनियस जो है वो प्यूबिक पेक्टिन फेशिया ऑफ द पेक्टिनियस, और जो है फेमर पे जो है हमारे पास ऑन द लाइन फ्रॉम द लेजर टोक्रेंटर टू द लीनिया एस्प्रा। ठीक है, और ग्रेसिलिस जो है प्यूबिस पे है बॉडी एंड इंफीरियर रेमस से, और इशियल रेमस से ये है ओरिजिन कर रहा होता है, और इंसर्शन है टिबिया पे, मीडियल शेफ्ट डिस्टल टू द कंडाइल पास इंसरना, एंड द डीप फेशिया ऑफ द लेग जो है उस पर इंसर्ट कर रहा होता है। अदर मसल इसमें हमारे पास ऑब्ट्यूटर एक्सटर्नस और ग्लूटस मैक्सिमस लोअर फाइबर जो है वो एडक्शन करवा रहे होते हैं। ठीक हो गया। इसमें हम ग्रेड देख लेते हैं। ग्रेडिंग, सबसे पहले हमारे पास जो है पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, साइड लाइन विद द टेस्ट लिम्ब लोअर मोस्ट होगी। ठीक है, रेस्टिंग ऑन, जो लोअर मोस्ट होगी रेस्टिंग ऑन द टेबल, अपर मोस्ट जो होगी नॉन टेस्ट लिम्ब इन द 20 डिग्री ऑफ एबडक्शन। ठीक है, और सपोर्टेड बाय द एग्जामिनर। ठीक है,
थेरेपिस्ट क्रैडल द लिंक द लेग विद द फोर आर्म, क्रैडल करके रखा हुआ है फोर आर्म के साथ, और हैंड ऑफ द स्पोर्टिंग ऑन द मिडिल साइड ऑफ द नी के मिडिल साइड पे है। और फिजियोथेरेपिस्ट की पोजीशन क्या होगा? हाँ, फिजियोथेरेपी बिहाइंड द पेशेंट एट द नी लेवल पे फिजियोथेरेपिस्ट खड़ा है। और हैंड गिविंग द रेजिस्टेंस टू द टेस्टिंग लिम, लोअर मोस्ट लिम, एंड प्लेस टू द मीडियल surface of the distal femur just proximal to the knee. Resistance is directly straight downward toward the table. आप देख रहे हो ये वाली जो टेस्टिंग लिम है, अपर वाली जो लिम है वो नॉन टेस्टिंग लिम है, लोअर जो लेग है वो टेस्टिंग है। तो पेशेंट को अपवर्ड करेगा और फिजियोथेरेपिस्ट इसको डाउनवर्ड प्रेशर करेगा और पेशेंट इसको अपवर्ड लेके जाएगा, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस देने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसके हम ग्रेडिंग देख लेते हैं। इसमें टेस्ट में पेशेंट को ग्रेड 5 में हमने क्या किया, ग्रेड 5 में हमने देख रहे हैं कि पेशेंट की पोजीशन क्या हो। पेशेंट को हम टेस्ट जो करवा रहे होते हैं वो क्या है, एबडक्ट द हिप अंटिल द लोअर लिम कंटैक्ट द अपर वन, ठीक है। उस वक्त तक करो जब तक अपर वन के साथ कंटैक्ट नहीं कर रहे थे। इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट क्या है, लिफ्ट योर बॉटम लेग अप टू योर टॉप वन और होल्ड इट, डोंट लेट मी पुश इट डाउन, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो यहाँ पे पेशेंट को, ठीक है, इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट दे रहे होते हो। ग्रेड 3 में क्या करना है, उसको बोलना है कि लिफ्ट योर बॉटम लेग अप टू द टॉप वन, डोंट लेट इट ड्रॉप, उसको नीचे नहीं गिराना, क्योंकि आप उसको जस्ट रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट करनी होती है ना। ग्रेडिंग में आप देखते हो, देखो ग्रेड 5 में ग्रेड 5 में इसने कंप्लीट की फुल रेंज होल्ड एंड पोजीशन अगेंस्ट द मैक्सिमल रेजिस्टेंस। और ग्रेड 4 में इसने क्या किया, कंप्लीट की फुल रेंज ऑफ मोशन बट टॉलरेट द स्ट्रॉन्ग टू मॉडरेट रेजिस्टेंस। और ग्रेड 3 में उसने क्या किया, फुल मूवमेंट जो है उसने की और बट उसमें रेजिस्टेंस नहीं की, देनी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेड 3 जो 3 ये ग्रेड है, इसमें इसने क्या किया, खुद ही रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट कर रहा है पेशेंट, ठीक है। इस पर कोई रेजिस्टेंस नहीं दी हुई है, आपने जस्ट अपर लिम को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, देन हम जब ग्रेड 2 को देख रहे होते हैं, पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, स्पाइन पोजीशन पे आएगा पेशेंट। नॉन टच लिम इज पोजीशन इन द सेम एबडक्शन टू प्रिवेंट द इंटरफेरेंस विद द मूवमेंट ऑफ द टेस्ट लिम, क्योंकि वही अगर वो एबडक्शन में नहीं होगी तो फिर वो आपस एडक्शन नहीं हो सकेगी ना। पेशेंट ऑफ द थेरेपिस्ट क्या होगी, स्टैंड एट द साइड ऑफ द टेस्ट लिम एट द नी लेवल पे होगा, जैसे अभी बता रहे थे हम, ये देखिए, ठीक है। और हैंड की प्लेसमेंट क्या होगी, हैंड सपोर्ट द एंकल एंड एलिवेट इट स्लाइटली फ्रॉम द टेबल सरफेस टू डिक्रीज द फ्रैक्शन एज द लोअर लिम मूव अक्रॉस। यहाँ से उसने थोड़ा सा उठा के रखा हुआ है ताकि फ्रिक्शन ना हो। और उसने एबडक्टर जो मसल जो अदर हैंड अपोजिट हैंड जो है उसने एबडक्टर जो मास है ऑन दी एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द प्रोक्सिमल थाई पे उसने रखा हुआ है ताकि वो पैल्पेट कर सके ना। सेकंड हैंड जो पैल्पेशन हैंड है और ये आपका स्टेबलाइजेशन है, स्टेबलिंग हैंड है, ठीक है। पेशेंट को टेस्ट क्या कहना है, टेस्ट क्या करना होता है पेशेंट को, टेस्टिंग क्या, इस में टेस्ट क्या करना होता है, पेशेंट एबडक्ट हिप विदाउट रोटेशन, कि रोटेशन ना हो रही हो ना, ये देखना है आपने। इंस्ट्रक्शन क्या दे रहे होते पेशेंट को, ब्रिंग योर लेग इन टूवर्ड द अदर वन, ठीक है। ग्रेड 2 में पेशेंट एडक्ट लिम थ्रू फुल रेंज, ठीक है, सिर्फ फुल रेंज में वो करेगा ग्रेविटी फ्री पोजीशन में, ठीक है। और ग्रेड 1 एंड ग्रेड 0 में क्या है, आप क्या करते हो, पेशेंट की जो पोजीशन होगी वो स्पाइन पोजीशन में है। स्पाइन पोजीशन में पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट की पोजीशन जो होगी वो सेम वो जिस लेग को टेस्ट कर रहा है उसी साइड पे होगा। एक हैंड जो है वो अंडर द एंकल रखेगा ताकि फ्रिक्शन को कम से कम किया जाए। अदर हैंड जो है वो ताकि वो सपोर्ट के लिए दिया जाता है ना ये हैंड जो, और जो अदर जो पल्पेशन हैंड है वो उसने रखेगा एबडक्टर मास पे प्रोक्सिमल टू द मीडियल थाई पे, ठीक है, यहाँ पे रखेगा।
ताकि वो पल्पेशन फील करे। पेशेंट को टेस्ट क्या इसमें पेशेंट को बताना होता है कि पेशेंट अटेम्प्ट टू एडक्ट द हिप, कोशिश करेगी वो एडक्ट करने की हिप को ना। इंस्ट्रक्शन क्या देता है फिजियोथेरेपिस्ट, इंस्ट्रक्शन क्या है, ट्राई टू ब्रिंग योर लेग इन, ठीक है। ग्रेड 1 में क्या है हमारे पास पल्पेबल कंट्रैक्शन फील होंगी, नो लिम्ब मूवमेंट होती है ऑब्वियसली, और ग्रेड 0 में नो पल्पेबल कंट्रैक्शन आपको फील हो रही होती है। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो है ग्रेड 5 to 0 ग्रेड हमने देख लिए। अब हम देख लेते हैं इसकी सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन यानी कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से जो है अगर हिप के एब्डक्शन में प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई और मसल इसके साथ वर्क कर रहा है, तो उसको हमने क्या करना है देखना है। सबसे पहले हिप के फ्लेक्सर जो है वो सब्स्टिट्यूशन में वर्क प्ले कर रहे होते हैं रोल। हिप फ्लेक्सर सब्स्टिट्यूशन में द पेशेंट मे अटेम्प्ट टू सब्स्टिट्यूट द हिप फ्लेक्सर फॉर द एडक्टर बट इंटरनली रोटेट द हिप यूजिंग अ पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, ठीक है। पोस्टीरियर क्या करेगा, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट कर लेगा। द पेशेंट विल अपीयर टू ट्राइंग टू टर्न स्पाइन फ्रॉम साइड लाइन, वो साइड लाइन से स्पाइन की तरफ जाने की कोशिश करेगा ना। मेंटेन अ ट्रू साइड लाइनिंग इज नेसेसरी फॉर एक्यूरेट टेस्ट, ठीक है। तो आपने को साइड लाइन ही मेंटेन रखनी है। देन हैमस्ट्रिंग सब्स्टिट्यूशन, हैमस्ट्रिंग मसल भी सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं। These the patient may attempt to substitute the hamstring for the adductor by the externally rotate the thigh, rotating the hip, the test hip with anterior pelvic tilt, क्योंकि उसने क्या करना है anterior pelvic tilt कर लेगा, ठीक है। और पेशेंट क्या करेगा, मूव टूवर्ड द प्रोन की तरफ जाएगा ज़्यादातर, और इसलिए हमने क्या करना है, ट्रू साइड लाइनिंग जो है इसमें इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक हो गया, ये सब्स्टिट्यूशन था। अच्छा, अब हमारे पास हेल्पफुल हैंड्स किसके क्या हैं। in the spine test position for grade 2 and 1 and 0, the weight of the opposite limb stabilize the pelvic, so there is no need to manual stabilization for the non test hip, ठीक है। अच्छा,